एमएसपी की लड़ाई केंद्र ने फिर बढ़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कृषि कानूनों को लेकर किसान केंद्र से नाराज हैं और करीब 10 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत हैं। किसानों की इस नाराजगी के बीच केंद्र ने एक बार फिर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके जरिए केंद्र सरकार किसानों का विश्वास जीतने के साथ 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के अपने उद्देश्य को भी साधना चाहती है। सरकार ने 6 रबी फसलों की एमएसपी यानी मिनिमम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। फैसले से सरकार को उम्मीद है कि इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया। एमएसपी वो दर है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। वर्तमान में सरकार खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। गेहूं और सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं और सरकार ने इनके समर्थन मूल्य में पहले से काफी ज्यादा वृद्धि की है। सरकार ने वृद्धि को बुधवार को चालू फसल वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों के लिए 400 रुपए से बढ़ाकर 5050 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से गेहूं और सरसों में किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ 100% होगा। सरकार ने कहा कि मार्केटिंग सत्र 2022-23 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणाओं के अनुरूप है, जिसमें उत्पादन की औसत लागत के कम से कम 1.5% के स्तर पर एमएसपी तय करने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित करना है। तो सरकार ने 6 रबी फसलों पर एमएसपी जो है उसमें वृद्धि की है और इससे ये माना जा रहा है कि किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है, या सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधने की इस बार कोशिश की है? एक तरफ तो वो अपने लक्ष्य को साधना चाहती है, तो दूसरी तरफ असंतुष्ट किसानों को भी संतुष्ट करना चाहती है। इस पर करेंगे बातचीत। पहले डाल लेते हैं सवालों पर नजर। तो रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ोतरी, किसानों की आय होगी दुगनी। केंद्र का किसानों को बड़ा तोहफा, सुलह का लाएगा मौका। एमएसपी बढ़ोतरी से क्या मान जाएंगे आंदोलनरत किसान? बड़ा सवाल यही, किसान की औसत मासिक आय में कितने का इजाफा, कितनी है जो औसत आय है, मासिक औसत आय किसान की वो कितनी है और इसके बाद उसमें कितना इजाफा हो जाएगा? तो सवाल आपका में, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस मुद्दे से जुड़ा कोई सवाल, कोई राय, कोई सुझाव आपके जहन में हो, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ जुड़ने वाले विशेषज्ञ और जिम्मेदार। तो आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के नेता प्रदीप भटनागर और किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सवित मलिक। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी प्रदीप भटनागर से। प्रदीप भटनागर जी, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है या किसानों को मनाना चाहती है सरकार? प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चौधरी सवित मलिक जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। चौधरी सवित मलिक जी, एमएसपी की जो बढ़ोतरी, एमएसपी में जो बढ़ोतरी की है रबी फसलों की, उसे कैसे आप देख रहे हैं? सरकार का ये जो प्रयास है या फिर अभ्यास है? सरकार ने अपनी तरफ से जो प्रयास किया है हमको नाकाफी लगता है। वो इसलिए लगता है कि गेहूं में इन्होंने 40 पैसे किलो के हिसाब से बढ़ाए हैं। तो जिस रेशियो में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, हमारे खाद्य उर्वरक और हमारे कृषि यंत्र और हमारी खेतों की बिजली जो है उसमें काफी बढ़ोतरी सरकार ने की है। उसके अनुपात में इन्होंने जो 40 पैसे किलो बढ़ाया है तो उसके मुंह में जीरे के बराबर है। ये कहते थे कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी। कहीं ना कहीं बहुत अंतर नजर आता है। तो हम लोग इनसे कहते हैं कि आप इसको किसी न किसी अनुपात से तो
लेकिन सरकार का तो ये मानना है कि ये जो वृद्धि की गई है इससे 100% जो उत्पादन लागत है उसमें मुनाफा होगा सरकार किसान को। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके जो विशेषज्ञ टीम है वो इनको बताती है, उससे कहीं ज्यादा लागत आती है। दूसरी बात यह है कि एमएसपी इन्होंने बढ़ा भी दी, हम कह रहे कम ही बढ़ा दी, लेकिन उसकी गारंटी तो सुनिश्चित करिए कि जो हमने एमएसपी बढ़ाई है इस पे किसान की खरीद होगी। यही हमारी मांग है, जिसको लेकर हम लगातार 9 महीने 14 दिन हो गए धरने पर हैं कि एमएसपी जो आप दे रहे हो उसकी लिखित में गारंटी दीजिए, कानून बनाइए कि जो एमएसपी हमने निर्धारित की है इससे नीचे से कोई खरीद करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होगा। अभी पिछले सीजन में जो हमारी गेहूं की खरीद हुई है हम्म वो पूरे भारत में 18% की है। चलिए बाकी का किसान चौधरी 1400 सवित मलिक 1500 जी रुपए आएंगे में। आपके पास। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, तकनीकी ये दिक्कत है, हम उसे आपके यहाँ जल्दी से दूर कराएंगे। इसमें दिक्कत है, काट कर दोबारा फोन बिल्कुल लगवाइए। बिल्कुल, हम उसे जल्दी ही दुरुस्त कराते हैं। इससे पहले हम आप पर आए और हम प्रदीप भटनागर से बात कर लेते हैं। नेता हैं बीजेपी के प्रदीप भटनागर जी। सरकार ने ये जो एमएसपी में अभी बढ़ोतरी करने का काम किया है, फैसला लिया है, इससे सरकार का जो लक्ष्य है वो कितना पूरा हो जाएगा और क्या एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश इस बार की गई है केंद्र की ओर से? किसान मानने वाले हैं? नहीं, देखिए, निशाने की तो कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी थोड़ी सी चीजें मैं क्लियर कर दूं। देखिए, सरकार को जो चीज मुनासिब लगेगा समय समय पे उसे उचित कदम उठाएगी, उस पर काम भी। सरकार का ये प्रतिबद्ध है और सरकार का काम है इस चीज को देखना, और उसके कर्तव्य को देखते ही सरकार ने कामों का किया है। वैसे जो भी चीजें एमएसपी या जो भी चीजें बड़ी हैं, आज देखा आपने उधर पे, उन चीजों को देख के बढ़ाया गया है। ये जो चीजें हट की जो है ना, ये कहीं नुकसानदेह। ये तो ये समझते हैं घमंडी सरकार है, उपद्रवी सरकार है, सरकार सुन नहीं रही है, राजशाही चला रही है। लेकिन क्या क्या लैंग्वेज यूज करते हैं ना, सरकार जनता की है, किसानों की है, बेटियों की है, महिलाओं की, बुजुर्गों की है। और सरकार लेकिन चौधरी सवित मलिक जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान यूनियन के, उनका कहना है कि जिस तेजी के साथ महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, उसके हिसाब से जो एमएसपी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है वो नाकाफी है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, आप इन किसानों के नेता को ना बैठाएं, किसी गरीब किसान के साथ बैठाओ ना, तो वो ज्यादा अच्छा बताएगा। क्योंकि ये तो वैसे भी बॉर्डरों पर राजनीति कर रहे हैं और टीवी में बैठ के भी राजनीति करते हैं और स्पष्टीकरण देते नहीं है। और आप अगर किसी जमीनी नेता को बैठाएं जो किसान है, या आप लाइव कराएं फेस से, जो बोल सके कि हमें नुकसान या फायदा पहुंच रहा है, वो ज्यादा क्लियर कर पाएगा। क्योंकि वो हमसे अगर संवाद करेगा, हो सकता है कहीं हम झूठ और गलत हो, उसका वो हमें आईना भी दिखाएगा, और अगर हम सही होंगे तो सही बोलेगा। देखिए, आप किसानों को चलिए नेतागिरी 40 पैसे किलो बढ़ाया आपने, 40 पैसे किलो बढ़ाया है, उसमें क्या कर लेगा किसान? चलिए इस पर आएंगे कि कितनी मैं तो बढ़ोतरी कह ही रहा कितने पर हूं, हुई है। समझी। एक दर्शक पंचकुला से जुड़े हैं, प्रवीण चौधरी। बैठा हूं तो बोला भी जाए ना। प्रवीण जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते मैडम, इतनी ज्ञानी सरकार तो आज तक पूरे देश में आई है ना दुनिया में आई है। क्योंकि किसानों की जो बुरी हालत है वो सरकार को ना दिखती है ना इनको नजर आ रही है। क्योंकि आज देश में एक भी युवा ऐसा नहीं है जो किसान बनना चाहता हो, और ऊपर से ये चाहते हैं कि किसान जो अपनी 3 कानूनों के खिलाफ कार्रवाई करें उसको हम किसी न किसी तरह दबा दें। क्योंकि इन लोगों ने तो हद कर दिया इस बात की, किसान के ना दिल की ना दिमाग की कोई बात नहीं सुनने आए। लेकिन सरकार तो भलाई के लिए काम कर रही है। देखिए अभी रबी की फसलों में एमएसपी में बढ़ोतरी की है सरकार ने। ये तो मजाक किया है जी मैडम, हर साल करते हैं, पिछले 3 साल से कर रहे हैं, 7 साल से कर रहे हैं, मजाक कर ही रहे हैं। एमएसपी का तो आज तो पता ही है, एमएसपी के लिए तो सारी लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके बाद भी सरकार एमएसपी का मजाक करे किसानों के साथ, और क्या करेगी ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण चौधरी जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी चौधरी सवित मलिक जी, आप कुछ कह रहे थे। इन्होंने पर किलो बढ़ाए हैं, दूसरा 40 पैसे भी चलो हमने मान लिए बढ़ाए हैं। ये सुनिश्चित तो करें कि एमएसपी पे ही खरीद होगी। अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा तो उसके लिए कानून बनाए, सजा का प्रावधान का। अभी पिछले वर्ष हमारा गेहूं 1975 रुपए क्विंटल था, और अभी हमारा मार्केट में गेहूं 1500-1600 रुपए बिक रहा है, 1400 तक बिका है। तो ऐसी एमएसपी का फायदा क्या है? अरे आप एमएसपी बढ़ा रहे हो,
आपने 40 पैसे बढ़ाई, हम उसको भी मान लेते हैं, लेकिन ये गारंटी तो दीजिए, ये शोर तो करिए कि अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदेगा तो हम उसको ये सजा देंगे। ये बताइए आप भारत की जनता को। ऐसे तो आप एमएसपी देते रहो, बताते रहो, बढ़ाते रहो, लेकिन जब एमएसपी पे खरीद ही नहीं होगी तो किसान क्या करेगा उसका एमएसपी का। एक और दर्शक गुलाब सिंह हमारे साथ जुड़े हैं जींद से। बहुत स्वागत है आपका गुलाब सिंह जी, रखें अपनी बात। हेलो जी गुलाब सिंह जी। हेलो। गुलाब जी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी हाँ जी। जी कहिए, स्वागत है। मैडम, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट है, ये किसानों के साथ में जो मजाक कर रहे हैं, हंसी कराएंगे। किसान इतना दुखी है आज, मतलब हर एक जगह, मतलब इतना कर्जबान है जिसका कोई अंदाजा नहीं। और बाकी रही है एमएसपी बढ़ावा, एमएसपी 40 पैसे किलो, 40 पैसे किलो तो कोई सब्जी भी, कोई कौन सी सब्जी ले लो, लियो 40 पैसे किलो सब्जी है। नहीं, ये तो मजाक करे हैं, आके तो रो पीट के चल देंगे या रो पीट के जाएगा नहीं। ये बीजेपी वाले कदे नहीं सोचते हैं, जितने बीजेपी वाले हैं नहीं, हम देखा टीवी पे भी देखा, दुनिया पे भी देखा। गुलाब सिंह जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आप खेती किसानी करते हैं या आपके परिवार में कोई नहीं? 12 किले हैं जी, और हमें देवेंद्र के समर्थक फिर भी खिलाफ, हमें बीजेपी से इतने खिलाफ हमें हमारा बस चार्ज दे दो, हमें मतलब बीजेपी ने गांव में भी नहीं बन देगा और कहीं को हो गई स्टार्ट। इतने दुखी हमें इस सरकार है, ऊपरली से भी तबली से भी। धन्यवाद है। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलाब सिंह जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। प्रदीप भटनागर जी, अभी जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं वो किसी उसकी दल के नेता नहीं है, किसी उसको वो नेतृत्व नहीं करते हैं किसी भी वर्ग को, लेकिन वो आम इंसान हैं और उनको भी ये लग रहा है कि सरकार ने ये जो बढ़ोतरी की है ये फायदा तो कम होने वाला है, ये एक मजाक ज्यादा लग रहा है कि आखिर किस तरह से, किस हिसाब से ये बढ़ोतरी कही जाए। जितनी तेजी से महंगाई ऊपर जा रही है उस हिसाब से तो ये बढ़ोतरी बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को क्लियर कर दूं। देखिए, ऐसा है, हम लोग देखते हैं 130 करोड़ जनता, किसानों के साथ और किसानों के पेट के साथ 130 करोड़ जनता जुड़ी हुई है, उनकी जेब जुड़ी हुई है। उठा के एकदम हर चीजों का समन्वय बनाया और देखा जाता है। इस मामले में आपको देश की 130-135 करोड़ जनता का ख्याल आ रहा है। जब दूसरी चीजों पर महंगाई बढ़ती है तब आप क्यों नहीं सोचते हैं? तब वो जनता कहाँ चली जाती है? महंगाई, सरसों के तेल पर किस तेजी से पैसे बढ़े, रसोई गैस के दाम जिस तरह से हर महीने 25 रुपए से लेके 50 रुपए तक बढ़ जाते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आसमान छू रहे हैं, उन मामलों में क्यों नहीं याद आ जाती है गरीब जनता देश की? गरीब किसान के मामले में ही सरकार को देश की 140 करोड़ जनता का ख्याल आ रहा है, 130 करोड़ जनता का। कायनात जी, सरकार ने सुना, किसानों के लिए सोचा और किसानों के लिए बैठी और किसानों के लिए करा। आज से पहले जितनी सरकार अगर चिंता करती होती किसानों का तो इतनी माली हालत नहीं होती। ये जो बड़े किसान जो माफिया बने बैठे हैं जमीनों के, ये ना होते। छोटा किसान भी आज उपज और छोटा किसान भी आज कुछ जमीनों का बड़ा मालिक होता। अभी सरकार बैठी है तो उसके जी, इनको किसानों के बारे में कुछ नहीं जानकारी है। अरे भटनागर जी, दे रहे हो आप क्या लाभ दे रहे हो, ये बता दीजिए। आपने गैस पे 90% की बढ़ोतरी की है, डीजल पे 68% की बढ़ोतरी की है, पेट्रोल पे 60%। चलिए, आप दोनों को रोकना चाहूंगी यहाँ पर। सवित जी, प्रदीप जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। कुछ दर्शक जुड़े हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। चौधरी विजय सुरेश सिंह हिसार से। चौधरी विजय जी, स्वागत है आपका। बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं, जल्दी अपनी बात रखें जी। चौधरी विजय जी, स्वागत है, रखें अपनी बात। जो ये एमएसपी बढ़ाया 40 रुपए, ये मैडम 40 रुपए क्विंटल में बढ़ाया है। अगर एक क्विंटल में 30 रुपए तो डीजल का दाम बढ़ गया, तो 1 लीटर तेल में ही निकल गया। ये तो किसान को कहाँ से भला होगा मैडम यहाँ पे? ये तो वही बात हो गई, मतलब
कुछ भी नहीं है ये एमएसपी, तो कम से कम 100 रुपए तो होना चाहिए था डीजल का भाव को देखते हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी विजय जी। सुरेश सिंह हिसार से जुड़े हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी, प्रदीप भटनागर जी, जितने लोग अभी तक जुड़ रहे हैं सबने हिसाब किताब लगा लिया है कितने किलो पर कितना पैसा जो है वो किसान को मिलने वाला है। 40 रुपए सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रति क्विंटल है, और ये प्रति क्विंटल में प्रति किलो पर कितना पैसा जा रहा है किसान को, वो लागत मूल्य जितना ज्यादा बढ़ गया है उसके हिसाब से एक मजाक जैसा दिख रहा है। जी देखिए कान्हा जी, सरकार की अगर बारे में बात करें तो सरकार ये वो पिछली सरकारें नहीं है जिन्होंने लाठी डंडे चलाए भोगे चलाए। सरकार किसानों की हितैषी है, तभी किसानों के बारे में सोच रही है और किसानों के बारे में बनाया। देखिए जो उपद्रव आज पूरे देश के अंदर मचा रखा है वो भी हम आप देते, कोई शांति से अगर उसका भी रास्ता है। बता दीजिए किसान की मेरी आदत पीछे बोलने के लिए आप बोल लीजिए। सभी जी रुक जाइए, सभी जी रुक जाइए, पूरी बात ले लेते हैं, फिर मैं पूरा मौका दूंगी आपको भी बात रखने का। जी सभी जी, जी प्रदीप जी, हमारे मलिक साहब बहुत ज्ञानी वैज्ञानिक आदमी है। सभी जी, मैं बिल्कुल आऊंगी आपकी तरफ, और जो सवाल आप उठाना चाह रहे हैं उसको भी हम ध्यान से सुनेंगे, धैर्य से सुनेंगे। पहले इनकी बात पूरी होने लेते हैं प्रदीप जी की। जी प्रदीप जी, हाँ जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो। अगर आप खत्म कर चुके हैं तो फिर मैं सवित जी का पक्ष लूं। देखिए मैं आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक सरकार आके बैठी जिसने किसानों के बारे में शुरुआत करी है, और इस 75 वर्ष में इन्होंने एक आगे बढ़ने का पहल करी है। और इस चीज को ये नहीं है कि दबा लिया जाएगा, हर चीज का सिस्टम है आगे बढ़ाने का, चलाने का। आज सरकार ने सोचा है, आप समय दे नहीं रहे, आप स्ट्राइक में बैठ गए, आपने रोड बंद कर दिए, आप यहाँ पे पीएचडी करके बैठे में, आप ज्ञानी वैज्ञानिक बन के आज सोचा है किसानों के बारे में। बताओ ना, वो भी बताएंगे रोड किसने बंद किए हैं। पहले ये बताओ कि आप किसान की आय कैसे दुगनी करोगे, कौन सा फार्मूला आपके पास है, आपकी पार्टी के पास है। लागत मूल्य किसान का बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो सहायता के नाम पर एमएसपी के बढ़ाने की घोषणा की गई है, वो इस वक्त जितने लोगों से बात हो रही है वो सभी कह रहे हैं कि ना के बराबर है। इस पर बात करेंगे। कुछ और दर्शक जुड़े हैं, बख्तीश जुड़े हैं यमुनानगर से, जगबीर जुड़े हैं हरियाणा में। बख्तीश जी, स्वागत है आपका, बताएं कहाँ से, यमुनानगर से आप बात कर रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखें। हाँ मैडम, जल्दी से नहीं बात रख सकते, थोड़ा सा समय देख लो बात के लिए। बख्तीश जी, बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं और जल्दी जल्दी हम सबकी बात ले सकते हैं क्योंकि समय इतना नहीं होता है। जल्दी कमेंट कर रहे हैं। बीजेपी के नेताजी बैठे हैं जिन्होंने 1200 पता नहीं 1800 रुपए किले का खर्चा काटा, अभी खर्चा आता है उसके सिर पे हमने एमएसपी बढ़ाई है। मैडम मैं एक 1.5 किले का जिम्मेदार हूँ, इनको नेताजी को कहते मैं 10,000 रुपए देता हूँ जीरी का खर्चा, 10,000 रुपए में मेरा पूरा करके दिखा दे, उसके बाद मैं सरकार से इतना खुश होऊंगा, ले रब का नाम ले, 10,000 रुपए जीरी का खर्चा करके दिखा दो। और नेताजी के हिसाब से मैं खर्चा करूंगा, नेताजी को खड़ा के नेताजी के हिसाब से खर्चा करूंगा। मैडम है नेताजी के हिसाब से खर्चा करूंगा, नेताजी के हिसाब से ट्रैक्टर में तेल पाऊंगा, नेताजी के हिसाब से ट्रैक्टर किराए का मंगाऊंगा, नेताजी के हिसाब से बिल भरूंगा और नेताजी के हिसाब से बीज पाऊंगा जो नेताजी बोलेंगे। अगर ये 1800 रुपए खर्चा दे देते हैं मेरे पे 1.5 किला जमीन का, मैं मैडम जी उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा नंबर आपके पास सब्सक्राइब हो रहा है, फिर भी मैं नंबर बोल देता हूँ 9355136909। और मैं नेताजी के नाम 1.5 किला जमीन का लगवा दूंगा। और मैं ट्रक ड्राइवर हूँ मैडम, अगर ट्रांसपोर्ट और ट्रक लाइन ना होती, जाटा के लड़के आते जहर खा के मरते, दिहाड़ी कहाँ करते। बहुत बहुत शुक्रिया बख्तीश जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और जो समस्या आपको पेश आ रही है वो समस्या आपने यहाँ पर इस तरह से बताई, विस्तार से बताई, उसका जवाब जरूर हम यहाँ पर लेंगे। जगबीर जुड़े हैं हरियाणा से। जगबीर जी, स्वागत है आपका, बताएं कहाँ से आप बात कर रहे हैं हरियाणा में और क्या सवाल है। मैं हरियाणा में करनाल से बात कर रहा हूँ मैडम जी, कहिए। मेरा ये कहने का है कि जो 40 रुपए गेहूं पे बढ़ाए हैं, ये किसानों के साथ एक मजाक है। क्यों लगता है मजाक है? क्योंकि सरकार तो ये आकलन लगा रही है कि जो सरसों और गेहूं पर बढ़ोतरी की गई है एमएसपी में, उसमें उत्पादन का जो खर्चा है वो अब ना के बराबर होगा, 100% किसान को फायदा होने वाला है। जिस जिन्नस को किसान कम बोता है उसका रेट बढ़ाने से क्या फायदा मैडम? तो यानी आपको लगता है कोई फायदा नहीं होने वाला है? सरसों दूसरी और जो फसलों पर बढ़ोतरी की गई है उसमें भी आपको यही लगता है? इससे किसानों की आय कैसे दुगनी हो जाएगी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगबीर जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। प्रदीप जी,
प्रदीप जी, अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्होंने सवाल किया कि सरकार जिस तरह से बढ़ोतरी कर रही है, अगर उन्हें भी वो हिसाब किताब समझा दिया जाए तो वो आपके हिसाब से या सरकार के द्वारा बताए गए हिसाब से खेती करने के लिए तैयार है, अगर उसके हिसाब से मुनाफा होता है तो? देखिए, किसान तो अपने हिसाब से ही करेगा, खेती करेगा, तो हमारे कहने से नहीं करेगा। देखिए, ये बिल्कुल आप किसान लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान, उड़ीसा के किसान, महाराष्ट्र के किसान को देखिए जो त्रास है, बिल्कुल जो आज आत्महत्या पे आमादा थे, जिन सरकार आज ही बैठी प्रदेश के अंदर जिन्होंने कर्जा माफ किया किसानों का, हमने देखा था, वो भी है। किसान तो त्रास था, आज किसानों को ऊपर लाने के चक्कर में तो आज इतनी अड़चने, इतनी खुशहालियां शुरुआत की जा रही है। आज इन चीजों को हम या नजदीकी तक जाना नहीं चाहते ना, चाहे कि हम चीजें देखते हैं ऊपर की, जो किसान जहाँ पानी नहीं पहुंच सकता, जहाँ पे एक नहर नहीं जा रही है, आज उसकी विकसित करने का आज आना है, टाइम है, उस चीज को आज नहरों को जोड़ने का काम है। हो सके हजारों बीघे, करोड़ों बीघे जमीन पड़ी है, बंजर पड़ी है काम करने के लिए, क्यों? पानी की वजह से। आज इन चीजों को लाके कहीं आज सिस्टम बनना चाहता है किसान, मजबूत और से लाया जाए, छोटे किसान को ऊपर आगे लाना चाहते हैं, तो आज जो बड़े किसानों के जो माफिया बैठे उन चीजों को दिखाने में लगे। मैं तो हजार पंजाब के लोगों से बड़ा सोच के हैरान होती है, इतने सक्षम है और संगुण संपन्न दोनों राज्य हैं किसानों के मामले में, वो कभी आगे नहीं देखते किसानों को। जो हरियाणा, जो यूपी के अंदर बैठे हैं छोटे किसान, या उड़ीसा में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे, कभी उनके तरफ दर्द नहीं देखते। जो आए दिन आत्महत्या करते थे, छोटा किसान की अगर फसल उसके घर से बिक जाए तो उसमें बात प्रॉब्लम है इनको, क्यों? अभी देखिए ना, तो क्या है कि बड़े किसानों को प्रॉब्लम क्या है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो धरने पर बैठे हैं वो सब बड़े बड़े किसान हैं, जमींदार है, उन्हें अपना नुकसान दिख रहा है। छोटे किसानों की सरकार सोच के ये सारी चीजें कर रही है, कदम उठा रही है। सभी अभी लिंक हो जाएंगी तो जमीनों के भाव बढ़ जाएंगे, 200 बीघे जमीन लेके बैठे, मानसिक यहाँ की जमीन चली जाएगी इनकी। इन लोगों को समझ में नहीं आता है, इन लोगों को ये नहीं समझ रहे। मेरे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो फोन लगा रहे हैं लेकिन लग नहीं पा रहा है। उन सभी दर्शकों की तरफ से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो वादे किए थे उनमें से कितने वादे किसान के प्रति पूरे किए? हमने आपके घर नहीं गए थे कहने कि आप हमारी आय दुगनी करना, हम आपके घर नहीं गए थे कि आप एमएसपी की गारंटी देना, हम आपके घर नहीं गए थे कि काले कानून बनाना। अरे आपसे मैं 2-3 चीजें पूछता हूँ, आप एक का भी जवाब दे दो तो मैं मान जाऊं। आप ये बता दीजिए जो काले कानून है उनका क्या लाभ है किसानों को? चलिए, एक आखिरी सवाल जल्दी से, मुझे इस चर्चा को समाप्त करना है। सवित जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या ये जो सरकार का प्रयास है ये सफल हो जाएगा? किसान जो है संतुष्ट होंगे, फायदा होगा, इससे आमदनी होगी दुगनी? जल्दी से सवित जी। इतना दुखी और परेशान है, इन्होंने लाचार कर दिया है, इन्होंने उद्योगपतियों से रात में सौदा करके किसान को बेच दिया है। यही हालत है कि ये ना यहाँ जवाब दे पा रहे, ना गांव में जवाब दे पा रहे हैं, और इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कहीं भी गांव में घुस पाए। इसका नतीजा यही है कि जो इन्होंने रबी की फसलों पर जो एमएसपी बढ़ोतरी हुई है, कितना फायदा होगा? आमदनी बढ़ेगी? मैं ये जानना चाह रही हूँ। क्या कह रही कायनाथ जी? रबी की फसलों पर एमएसपी जो बढ़ाई गई है, आमदनी दुगनी होगी उससे किसान की? अब आप इनसे ही पूछ लीजिए 40 पैसे किलो में क्या आएगा? 40 पैसे का तो कोई सामान भी नहीं आता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो किसानों का ये मानना है कि जो बढ़ोतरी की गई है उससे फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बढ़ोतरी जो है सुनने में जरूर दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि ये बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये ना के बराबर है। केंद्र सरकार पिछले कुछ वक्त से अलग अलग फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी कर रही है। सरकार का दावा है कि किसानों को लेकर जो फैसले किए गए हैं उससे किसानों की आय दोगुनी करने की और जो है एक और कदम बढ़ाया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ोतरी का ये फैसला क्या किसानों का मन बदल देगा? फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट।